नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्राइब स्टोरीज़ की हैरत अंगेज़ दुनिया में, जहां पर आपको रोमांचित कर देने वाली हज़ारों कहानियां मिलेगी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाकर सराबोर करके रख देंगी। सो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं सफ़र स्क्राइब स्टोरीज़ की अनोखी दुनिया का। तो आइए और स्क्राइब स्टोरीज़ की हैरत अंगेज़ कहानियों। जब कोई इस धरती पर जन्म लेता है, उसे न तो पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, यह कि उसने स्वर्ग भोगा था या फिर नर्क, पर फिर भी जन्म के बाद उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि वह स्वर्ग का सुख भोग कर आया है या नर्क के कष्ट। क्या हैं ये लक्षण, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार सबसे पहले यह जानते हैं कि नर्क भोग कर पुनः जन्म लेने वालों के लक्षण कैसे होते हैं। नर्क वही लोग जाते हैं जिनके कर्म बुरे हों। नर्क भोगने के बावजूद भी दूसरे जन्म में भी उनके व्यवहार, आचरण और कर्म में वो बुराई नजर आ ही जाती है जो उन्होंने पिछले जन्म में की थी, क्योंकि नर्क भोगने के बाद भी उनकी आत्मा अपने बचे हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए फिर से जन्म पाती है। गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो लोग हर समय दूसरों की निंदा करते हैं, उन्हें सताते हैं, कड़वे बोल बोलते हैं, हर समय लड़ाई झगड़ा और दुष्ट आचरण करते हैं, वह सभी नर्क की यातना सह चुके होते हैं। दूसरों की धन और संपत्ति को हथियाने वाले, अधर्म की राह पर चलने वाले, मांस मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बाहर से तो अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही काले होते हैं। नर्क भोग चुके लोग दूसरों की हत्या, पराई स्त्री या पुरुष से संबंध और बाकी बुरे कर्मों की वजह से पुनः नर्क भोगते हैं, और यह चक्र तब तक नहीं रुकता जब तक नर्क का भोगी आध्यात्मिक रूप से जागृत होकर बुरे कर्मों को त्याग नहीं देता। अब जानते हैं स्वर्ग के भोगियों के बारे में। वैसे तो यह जगत जाहिर है कि जो आत्मा स्वर्ग लोक भोग कर आई है वह पुण्य आत्मा हो और उसमें उसी तरह के लक्षण दिखेंगे। इसलिए जिस आत्मा या मनुष्य में दूसरों के प्रति दया भाव होता है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, गरीब और असहायों की निस्वार्थ मदद करते हो, उसे देखकर ही पता चलता है कि यह आत्मा स्वर्ग भोग कर आई है। दान करना भी एक पुण्य आत्मा का ही काम होता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वर्ग से लौटकर धरती पर आता है, उसमें दान करने की भावना होती है, और वह भी अपने स्वार्थ या मानसिक संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की मदद के लिए। यानी वह निष्काम दान में यकीन रखते हैं। स्वर्ग भोग कर जन्म लेने वाला व्यक्ति एक अच्छे व्यवहार का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति वाणी से, बातचीत से और सोच से बहुत ही मधुर होते हैं, और अपने धर्म कर्म के लिए न केवल प्रसिद्धि पाता है, बल्कि लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति के दांत बहुत सुंदर और मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है। स्वर्ग से आया मनुष्य कीर्तिमान स्थापित करने वाला होता है। यह तो हुई स्वर्ग और नर्क भोग कर आने वाले आत्माओं की बातें, पर आप मृत्यु के पश्चात क्या भोगना चाहते हो, यह आप आज और अभी तय कर सकते हैं। वह भी सिर्फ और सिर्फ आपके आचरणों के कारण। तो अच्छा आचरण कीजिए तो अच्छा ही मिलेगा, और बुरा आचरण करोगे तो धर्मराज बैठे ही है हमारे वेलकम के लिए। अब आप अच्छा कर्म करो या बुरा, यह सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।